हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि आप लोगों के सबके मन में जो है ये सवाल आता ही होगा कि अगर आपका बैंक का बैलेंस जो है वो माइनस में अगर चला जाता है तो क्या सच में जो है आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है बैंक वाला, या फिर आपके घर पे जो है पुलिस आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। आपके मन में जो है सवाल आता ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स जो है आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ईसीएस कैंसिल करवा देते हो बैंक अकाउंट में, या फिर आप कैंसिल हो जाता है तो आप लोगों के ऊपर क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकता है, क्या फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों जैसे कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे एसबीआई हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, या फिर कोई भी अकाउंट हो, कोई भी बैंक में अकाउंट हो, बैंक वाला क्या करता है, अगर जब अकाउंट बनाने जाते हो तो आप लोगों को बोला जाता है कि एक मिनिमम डिपॉजिट आप लोगों को करना पड़ता है, या फिर आपको मिनिमम बैलेंस जो है आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्या है। गवर्नमेंट बैंक्स में क्या होता है कि आपको मिनिमम आप लोगों को बोला जाता है 500 रुपये देकर आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, या फिर आपको मैक्स टू मैक्स जो है 3000 तक आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं करते हो तो आपका जो है बैंक में एक चार्जेस जो है लगाता है, आपके अकाउंट के ऊपर जो है चार्जेस लगाता है, और कुछ डेबिट होने के बाद आपका बैंक में माइनस हो जाता है बैलेंस। ठीक है। और प्राइवेट बैंक में ऐसा होता है कि मिनिमम आपको 5000 से शुरू होकर आप तो कितना तक जाएगा, ये प्राइवेट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना होता है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा मानो कि अगर आपने एक प्राइवेट बैंक में ओपन किया कोई अकाउंट, तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको बैलेंस रखने के लिए बोला गया है कि 10,000 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मानो कि आपने 10,000 मेंटेन नहीं कर पाया, आपके बैंक में अकाउंट बैलेंस 2,000 के आसपास जो है पड़ा है पैसा, तो क्या होने वाला है, आपका बैलेंस जो है वो 2000 वो कट जाएगा, क्योंकि उसमें एक चार्जेस जो है लगता है। वो चार्जेस लगते लगते आपके बैंक में जो भी पैसा है वो पूरा खाली कर देगा, ऊपर में जो है माइनस में चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट। तो माइनस में जाने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकता है, मैं वो बता देता हूँ पहले। देखिए, जो भी रिक्वायरमेंट है बैंक का वो अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, और कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके ऊपर ईसीएस लगा हुआ है, कोई लोन लिए हो आप, और आपका जो भी ईसीएस जो चल रहा है, जो भी अभी कैंसिल हो रहा है, आपके बैंक में जो है पैसा नहीं है, तो क्या होता है जो चार्जेस लगता है, मतलब ईसीएस बाउंस होता है एक। तो ईसीएस बाउंस जब होता है तो एक चार्ज लगता है, तो वो चार्ज जो है वो आपके अकाउंट में हावी होता है, और क्या होता है वो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तब क्या होता है, ईसीएस का जो सिस्टम है, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है ये बैंक में ऑटोमेटिक जो है रहता ही है। ईसीएस किसको बोलते हैं, जैसे कि यूपीआई, जीपे, फोन पे एक्सेट्रा, ये जो भी है यूपीआई, ये सब आपका ईसीएस के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरिंग सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो है अगर आपका बैंक नेगेटिव में चला जाता है तो क्या होगा, आपका बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्लोज होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और जो ईसीएस सिस्टम है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, वो बंद हो जाएगा। आपका अगर कोई भी बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक में अकाउंट है और वो माइनस में चला गया है, तो आपका कोई भी बैंक वाला घर पे पुलिस या फिर कोई भी एजेंट घर पे नहीं भेजेगा कि आपका जो माइनस चला गया है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप जो है बैंक को क्लोज कर सकते हो अकाउंट। वो ऐसा कुछ नहीं करते। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बैंक अकाउंट कुछ दिनों बाद आपको नोटिस मिलेगा या फिर एसएमएस मिलेगा कि आपके बैंक में जो है माइनस अकाउंट चला गया है, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्लोज कर देगा और सारा ईसीएस सिस्टम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, आरबीआई के गाइडलाइंस के यहाँ पे हिसाब से लिखा हुआ है, आरबीआई के नियम के अनुसार ये बोला गया है कि अगर कोई भी ग्राहक अपने बैंक खाते पर पैसा नहीं रख पाए या वो नेगेटिव पर चले गए, तो ये बैंक का कोई भी अधिकार नहीं है कि ग्राहक को के पास से वो पैसा कलेक्ट करे या कोई भी लीगल एक्शन ले सके। तो दोस्तों ये गाइडलाइंस आरबीआई के थ्रू दिया हुआ है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो कि आपका जो है माइनस में बैलेंस चला गया है और आप लोग डर रहे हो कि बैंक वाला अगर कोई स्टेप्स ना ले ले, आपका बैंक अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर माइनस में चला जाता है वो आपको कलेक्ट करने नहीं आएगा, वो पैसा लेने नहीं आएगा आपके घर पे, या फिर पुलिस भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों वो आपका बैंक अकाउंट जो है कुछ दिनों बाद जो है बंद होने वाला है, और ईसीएस जो सारा सिस्टम, जो भी ईसीएस लोन चल रहा है या फिर आपका ईसीएस में ऑटो डेबिट हो रहा है या फिर यूपीआई पेमेंट जो भी है वो सारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों अगर मान लो ईसीएस इन्हें जो है कैंसिल कर दिया आपने बैंक अकाउंट्स के थ्रू, मतलब बहुत सारे लोग कि मैंने बताया कि ईसीएस कैसे कैंसिल करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि ईसीएस कैंसिल करने पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो पर, भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है चेक बाउंस
और ईसीएस बाउंस दोनों एक ही तरीके का चीज़ है, मतलब चेक जैसे बाउंस होता है इसी तरह से जो है आपका ईसीएस भी बाउंस हो सकता है। ठीक है, अगर मानो कि आपके अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं है, आपके अकाउंट में वो माइनस में है, या फिर आपका ईसीएस अगर चार्जेस कर रहा है, लोन कहीं पर मानो कि आपने कहीं पर लोन लिया है और आपका ऑटो डेबिट ऑन है, तो क्या होगा अगर कोई अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं है जो ऑटो डेबिट होने वाला है वो अमाउंट अगर सही सफिशिएंट नहीं होता है, या फिर इनसफिशिएंट जो बैलेंस होता है अगर होता है बैंक में, तो क्या होता है कि एक ईसीएस का चार्जेस जो है लगना शुरू हो जाता है और नेगेटिव में चला जाता है। तो जैसे कि चेक बाउंस में एक निगोशिएट एक्ट जो है मैं आप लोगों को बता के रखे हैं पहले से ही, सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अकॉर्डिंग 1881, इसमें चेक बाउंस होने पर आप लोगों के ऊपर जो है 2 साल तक का जेल और फाइन या फिर दोनों हो सकता है। उसी तरह दोस्तों ईसीएस अगर बाउंस करता है तो सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सिस्टम एक्ट 2007, 2 साल तक का जेल या फिर जो भी अमाउंट आपने पेमेंट करना था उसका डबल जो है फाइन जो है लग सकता है आप लोगों को, या फिर दोनों हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी से अगर कोई बोलेगा कि मैं केस करने वाला हूँ उसके ऊपर ईसीएस का, अगर कोई केस वगैरह मतलब चाहे, तो ये मतलब हमारे भारतीय कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर ईसीएस बाउंस करता है तो आपके ऊपर केस कर सकता है कंपनी। लेकिन दोस्तों अभी तक इतना सालों से जो है, अभी तो नहीं हो रहा है, इतना सालों से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बैंक अकाउंट जो है माइनस में चल रहा है और ईसीएस भी जो है दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी के साथ जो है कोई केस हुआ है ईसीएस के ऊपर, या फिर उन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि ये कोई एक और दो लोगों के अकॉर्डिंग जो है नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में करोड़ों लोगों के साथ ये हुआ है कि वो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उनका अकाउंट जो है माइनस में चल रहा है और ईसीएस भी जो है कट रहा है, जो ईसीएस का चार्जेस 249 या फिर ऐसा कुछ होता है जो है वो लग रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो उन लोगों को सभी के ऊपर जो है ईसीएस का बाउंस का जो है केस करना पड़ेगा। ये जो है नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना लोगों को अगर एक साथ में अगर बोलेगा कि सबके ऊपर मैं केस करने वाला हूँ, सबके ऊपर जो है ये ईसीएस बाउंस का केस लगाऊंगा, तो ऐसा कर नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है आप लोगों के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आने वाला नहीं है कि कोई केस होने वाला है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं एक सलाह देने वाला हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका ईसीएस को बंद करना चाहते हो, आपका ऑटो डेबिट हो रहा है, मैं आपको सिंपल बोलना चाहता हूं कि आपके बैंक में अगर माइनस में जा रहा है अकाउंट तो जाने दीजिए, ईसीएस को कैंसिल मत करिए, क्योंकि ये एक मतलब ईसीएस कैंसिल करना ये अपने तरफ से जो है एक क्राइम हो जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि ये ईसीएस बंद हो जाए, आपको बैंक में पैसा रखना ही नहीं है, माइनस में जाने दीजिए और ऑटोमेटिक जो है बैंक बंद हो जाएगा, ईसीएस भी कैंसिल हो जाएगा। तब अगर आपके ऊपर कुछ भी सवाल किया जाता है, कोई बोलता है कि ईसीएस बाउंस हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आप पहले बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसी वजह से जो है बैंक में भी बैलेंस नहीं था और बैंक खुद से जो है आपका अकाउंट क्लोज कर दिया है। तो आपके ऊपर जो है ये केस होने वाला नहीं है, तो आप लोग इससे बच सकते हो। तो अगर आप ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मतलब बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वो बैंक का अकाउंट छोड़ दीजिए और दूसरा अकाउंट आप खोल लीजिए। अगर ईसीएस एक्टिवेट हो गया है उसमें, तो वो वाला बैंक पड़ा रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो है क्लोज हो जाएगा, मतलब जो भी है कुछ दिनों बाद जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो कैंसिल मत करिए, वो जो भी है जहाँ पर भी है रहने दीजिए और दूसरा अकाउंट आप चालू करके आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।